शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हम तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो रिगार्डिंग लाहौर स्मार्ट सिटी है। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से आज मैं कुछ आपको ये है कि कुछ डिस्कशन हम करेंगे, कुछ हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करेंगे, जिससे इंशाल्लाह ताला आपका लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर ये चीज़ें आप मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट भी होगी और आपको किसी किस्म का कोई भी मुस्तकबिल में कोई हडल, कोई परेशानी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं तमाम अहबाब को बता दूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें ताकि टाइमली अपडेट्स ऑन गोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अभी हम टॉपिक की जानिब आ जाते हैं। सबसे पहले मैं लाहौर स्मार्ट सिटी के आज के डेट तक आपको स्टेटस बता देता हूँ। आज ही मैं आपको डेट पहले बता देता हूँ क्योंकि बहुत से लोग फिर बाद वीडियो पुरानी देख के उसको फिर ये है कि कंसिडर कर रहे होते हैं। 24 जनवरी 2021 को वीडियो मैं आज मेक कर रहा हूँ, ठीक है, संडे वाले दिन। तो इसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ आज की डेट में लाहौर स्मार्ट सिटी का जो लीगल स्टेटस है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से कि जी लैंड वेरिफिकेशन की जो है वो प्रॉपर एड्स वगैरह पब्लिश हो चुके हैं, जो कि कोई भी दोस्त अपने उन पे चेक भी कर सकता है। ये एक महकमे की एक समझे कि फॉर्मेलिटी होती है कि जिसके अंदर जितने भी समझे कि जो भी लैंड जितने कनाल के ऊपर वो मुश्तमिल होता है उसके खसरे नंबर समेत वो ऐड पब्लिश करते हैं कि अगर कोई इसमें कोई बंदा, अगर किसी ने किसी बंदे की लैंड है या किसी का क्लेम बनता है तो वो बंदा जो है वो अभी हम इसको हमने एनओसी के प्रोसेस से गुजारना है तो उससे पहले पहले आप आके हमसे मिल सकते हैं। तो ये लाहौर स्मार्ट सिटी की ये चीज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है लैंड वेरिफिकेशन के हवाले से। अब मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये आज का लीगल स्टेटस है उसका, मतलब एनओसी की ये प्रोसेस के अंदर अभी चल रही है। फाइनल एनओसी अभी तक लाहौर स्मार्ट सिटी का नहीं आया। 24 जनवरी 2021 के आज की डेट तक लाहौर स्मार्ट सिटी के पास फाइनल एनओसी नहीं है। अभी ये अंडर प्रोसेस है लेकिन बहुत नियर टू एनओसी है क्योंकि ये फॉर्मेलिटीज़ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसको लैंड वेरिफिकेशन कहते हैं ये चीज़ इसकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आ जाए कि जी आपने देखे जो इन्वेस्टमेंट करनी है ना आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। अगर आपका बजट 5 मरले प्लाट का है तो आपने मेरे दोस्तों 5 मरले प्लाट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपका बजट 10 मरले प्लाट का है तो फिर 10 मरले में करनी है। अगर कनाल का है तो कनाल में करनी है। ना खुद तंग होना है ना सोसाइटी को तंग करना है। उसकी मैं आपको मिसाल बताता हूँ। देखें जी 5 मरले की प्लाट है अगर आपको, ठीक है, तो 5 मरले का प्लाट अगर आपका बजट 5 मरले का और इन्वेस्टमेंट आप कनाल के अंदर कर बैठे हैं तो फ्यूचर को ना आप इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे ना रिमेनिंग अपनी पेएबल जो अमाउंट है वो दे पाएंगे। तो वो आप खुद भी तंग हो गए, सोसाइटी आपको बार बार कॉल करेगी, एट द एंड वो आपका प्लॉट कैंसिल करेंगे या सरचार्ज लगाएंगे, जो कि एक चीज़ मुस्बत नहीं है। तो काइंडली जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपनी चादर देख के पाँव फैलाना है। ये चीज़ इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीलर की बात में किसी में नहीं आना क्योंकि डीलर देखें वो आपको वो चीज़ बताएगा जो उसके पास पड़ी हुई है। आपको पता है आपकी जेब कितनी अफोर्ड कर सकती है, आप कितना पे कर सकते हैं। तो आपने अपनी जेब लाजमी देखनी है। ये बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी जो है वो पहलू था जो आपके साथ डिस्कस करना था। फिर उसके बाद जी मैं आपको बताता हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी के लोकेशन के हवाले से हमारी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मौजूद है। मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में छोड़ता हूँ। एक सेंटर पॉइंट टाइप लोकेशन बनती है। 30 to 45 मिनट्स में आप पूरे शहर के साथ जो है कनेक्टेड है, रिंग रोड के थ्रू, मोटरवे के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हमारी प्रॉपर वीडियो भी इंशाल्लाह ताला जैसे ही डेवलपमेंट की अपडेट्स आना शुरू होती हैं हम साइड पे भी जाएंगे। सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला इसी चैनल के थ्रू इंशाल्लाह आपको मिलेगी भी सही। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से लोगों को जो क्यूरीज इस हवाले से आई हैं कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी के लेटर्स अभी तक नहीं आए। लाहौर स्मार्ट सिटी जब लॉन्च हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा मामलात होते हैं जो डेवलपर के और मुतलका दारों के चल रहे होते हैं। उस टाइम पे लाहौर स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है, मतलब जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने लेटर इशू करना जो थे वो बंद कर दिए थे। अब आस्ता आस्ता वो चीज़ ओपन हो रही है। बहुत से हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हमने लेटर जो है वो डिलीवर कर दिए हैं 95%, और कुछ हमारे 5% क्लाइंट हैं जिनकी लास्ट डेट्स के अंदर बुकिंग हुई थी, उनके लेटर पेंडिंग है। तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल मैनेज करवा के आपके डोर स्टेप के ऊपर, हमारा ज़्यादातर क्लाइंट जो ओवरसीज़ है तो हमने उनके डोर स्टेप तक DHL की सर्विसेज अवेल करके वहाँ तक पहुँचाने हैं। तो ये जो डिले आता है ये सोसाइटी की जानिब से बाजू का डिले आ जाता है। कोई ना कोई ऐसी कोई चीज़ आ जाती है बीच में, हडल्स कोई आ जाता है जिसकी जानिब से ये चीज़ डिले आ जाती है। तो ये चीज़, लेकिन ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों का लेटर अभी तक नहीं आया तो आप कोशिश करने आपने अभी तक कन्फर्मेशन जमा नहीं करवानी। उसकी वजह ये है कि कन्फर्मेशन आपने उसी टाइम पे जमा करवानी है जब आपका लेटर आ जाए। तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा क्योंकि बुकिंग जो होती है, बुकिंग के बदले आपको उसी टाइम रसीद मिल जाती है, मतलब कि जो कंप्यूटराइज रसीद होती है
और उसके बाद लेटर जो होता है वो स्टेप 2 होता है, ठीक है। वो स्टेप 2 जो होता है तो लेटर के पीछे आपका शेड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना होता है। तो कन्फर्मेशन की मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फिर उसके बाद देखिए, मैं एक चीज़ आज आप लोगों को बता देता हूँ। ये मैंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में मैं फर्स्ट बंदा था जिसने डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में आवाम को बताया था। लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में बताता हूँ। इसमें मैं दो से तीन कंडीशंस भी आप लोगों को बताता हूँ। देखें, अगर आप लोग एंड यूज़र हैं, अगर आप लोग लाहौर में रहना चाहते हैं या नियर बाई एरिया जो है वहाँ पे, मतलब कि आप लोगों का नेटिव जो एरिया है, बाई जो एरिया है वो एरिया है, और आप लाहौर स्मार्ट सिटी में बतौर एंड यूज़र वहाँ पे रहना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। फिर आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि विलास का वेट करना है, विलास का, ठीक है। बने बनाए घरों का आपने वेट करना है, उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, या विला अपार्टमेंट्स का वेट करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्लॉट्स होते हैं ये कॉस्ट ऑफ लैंड सिर्फ होते हैं, ज़मीन की कीमत होती है, इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं होते। फिर बहुत से दोस्त ये चीज़ बाद में कहते हैं कि जी डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है। अभी सोसाइटी ने कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं की लाहौर स्मार्ट सिटी के वाले से। कैपिटल स्मार्ट सिटी का 1 से 1.5 लाख रुपया मरला आया है, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी की लैंड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लैंड है, क्योंकि ये खिता पटवार है। खिता पटवार जो है ये एक प्लेन लैंड नहीं है। सेंट्रल पंजाब की अगर आप लैंड देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्लेन आपको मिलती है। तो उस लिहाज से अभी फ़िलहाल पॉलिसी नहीं आई, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपके सेफ साइड के लिए। अगर देखिए आप एंड यूज़र हैं तो आपने कोशिश ये करना है, वेट करना है और विलास की जानिब जाना है, बनी बनाई चीज़ की जानिब जाना है, क्योंकि वो आपको 2 से 3 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिलेगा। जब वो इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा तो ये आप लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान में अगर 3 साल पहले एक चीज़ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है, मैं मिसाल एक देने लगा हूँ, 2,000 रुपया स्क्वायर फुट है, तो 3 साल के बाद वो कभी भी 2,000 रुपया स्क्वायर फुट नहीं होगी, क्योंकि उसमें सीमेंट का रेट भी इंक्रीज़ होगा, बजरी का रेट भी इंक्रीज़ होगा, सेंट्री फिटिंग का रेट भी इंक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रिक एसेसरीज का रेट भी इंक्रीज़ होगा, टाइल, मार्बल, लकड़ी, सारी चीज़ों का रेट इंक्रीज़ होता है। तो वो चीज़ एंड यूज़र के लिए बहुत फ़ायदे में रहती है कि आपने पेमेंट देनी होती है उसी तय जिस पे आपने बुकिंग 3 साल पहले करवाई है, और अगला जो डेवलपर होता है उसकी जिम्मेदारी वो होती है कि उसने उस चीज़ के अकॉर्डिंग उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि अगर अभी से आपने यही माइंड अपना बनाया हुआ है कि आप एंड यूज़र और मैंने वहाँ पर रहायश इख्तियार करनी है, तो फिर आपने मेरे दोस्तों अपना ज़हन अभी आपने वेट करना है, विलास की जानिब आपने अपने आप को मूव करना है, विला अपार्टमेंट्स की जानिब अपने आप को मूव करना है, या कोई ऐसी चीज़ की जानिब लाहौर स्मार्ट सिटी में मूव करना है जो बनी बनाई चीज़ हो। तो ये थोड़ा सा अपने जहन में आप ये चीज़ बैठा लें, ठीक है। अगर प्लाट की जानिब अगर इन्वेस्टर हैं आप, तो ये शुरू की जितनी भी बुकिंग्स आएंगी आपने उसके अंदर लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। कैपिटल स्मार्ट सिटी का अगर हम देखते हैं ट्रैक रिकॉर्ड, तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने इनिशियल पे इन्वेस्टमेंट किए हैं वो सारे के सारे लोग फ़ायदे में इस टाइम पे, क्योंकि जैसे जैसे जो प्रोजेक्ट है वो लंबा होता जाता है, मतलब साल 2 साल के बाद वैसे वैसे उसके अंदर से जूस कम होता जाता है। तो ये चीज़ अपने थोड़ा जहन में रखिएगा। फिर उसके बाद बड़े ही एक बहुत ज़्यादा एक चीज़, इस पर प्रॉपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लाहौर स्मार्ट सिटी का जो कमर्शियल है उसके हवाले से मार्केट में बहुत से डीलर्स जो हैं वो क्लाइंट से टोकन रिसीव कर रहे हैं कि जी ये चीज़ है ऐसी, आप अभी हमसे होल्ड करा लें, हमें आप पैसे दे दें तो होल्ड कर लेंगे। मैं ये थोड़ा सा आपको इंडिकेशन दे देता हूँ, मैनेजमेंट की जानिब से हमें इंडिकेशन मिल चुका है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को फर्स्ट टाइम इंडिकेशन दे देता हूँ। लाहौर स्मार्ट सिटी का जो कमर्शियल होगा वो प्रॉफिट के ऊपर लॉन्च होगा, वो प्रॉफिट के ऊपर लॉन्च होगा, क्योंकि उसमें सोसाइटी डीलर्स को इंसेंटिव नहीं देगी, ठीक है। जिस चीज़ का इंसेंटिव डीलर को नहीं मिलता, डीलर उस चीज़ को प्रॉफिट के ऊपर लॉन्च करता है। तो ये चीज़ अपने जहन में रख लें। किसी बंदे के साथ अगर कमिटमेंट करनी है तो वो आपने मतलब इस वे में आपने जो है वो उनके साथ कमिटमेंट करनी है कि भाई फिर जो भी मार्केट के, ये ना हो कि बाद में डीलर आपको कहे जी 4 लाख रुपया प्रॉफिट, 3 लाख पर प्रॉफिट, और पहले आपको कोई और सरसब्ज बाग दिखा रहा है और बाद में कोई और दिखा रहा हो। हम लोग कोई टोकन रिसीव नहीं कर रहे, सोसाइटी कोई टोकन रिसीव नहीं कर रही। ऐसे लोगों से बचना आपका काम है, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। ये चीज़ अपने जहन में रख लीजिएगा। मैं प्रॉपर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ये मैनेजमेंट की इंडिकेशन हमें आ चुकी है कि भाई ये लोगों का आप अभी से माइंड बनाना शुरू कर दें कि ये जो भी देखें, जो रेट आपका प्री लॉन्च जो भी कमर्शियल होता है, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का असूल है, जो भी प्री लॉन्च कमर्शियल होगा वो आपको प्रॉफिट के ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि डीलर को उसके ऊपर इंसेंटिव नहीं मिलता। जिस बुकिंग पे डीलर को इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, बहुत से डीलर आगे क्लाइंट से भी चार्ज करते हैं, हम चार्ज नहीं करते, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कंपनी से इंसेंटिव नहीं मिलता वहाँ पे डीलर आगे क्लाइंट से चार्ज करते हैं, और वो इन द शेप ऑफ प्रॉफिट चार्ज करते हैं। तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा।
नौसरबाजों से बचना आपका काम है। ये ना हो कि टोकन आपने ₹1,00,000 ₹2,00,000 टोकन किया और उस टाइम पे वो बंदा आपके साथ कोई मतलब के हाथ कर दें। तो इस वजह से आपने वेट करना है उस टाइम का कि जब तक कमर्शियल लॉन्च नहीं होता, लेकिन अपना माइंड आपने तैयार रखना है जो चीज़ मैंने इंडिकेशन आपको दे दी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में, लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए, अपडेट्स के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो +92 वरना 0331110766, इस पर आप कॉल करेंगे। इसी खादिम की आवाज़ आगे आप सुनेंगे। एक्सटेंशन नंबर 1 के ऊपर हमने स्मार्ट सिटी सेट की हुई हैं, बेशक वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है या लाहौर स्मार्ट सिटी है। एक्सटेंशन नंबर 1 पे दबाएंगे, आप एक का बटन दबाएंगे, साथ ही आप सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाएंगे स्मार्ट सिटी के। उधर आपकी सारी क्यूरी, आपकी बुकिंग, आपकी A to Z चीज़ें मैनेज की जाएंगी। ऑफिशियल व्हाट्सअप है जो हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, इस पर कॉल्स नहीं हम अटेंड करते हैं। 0335531111। पेमेंट जितनी भी हम मंगाते हैं, अगर एक चीज़ रीसेल में नहीं है, जब पेमेंट हम मंगाते हैं तो वो हम डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में मंगाते हैं, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का या लाहौर स्मार्ट सिटी का अकाउंट है। हम जो पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट के अंदर भी पेमेंट भेजते हुए जो जो चीज़ हम आपको गाइड करेंगे उसको अगर आप फॉलो करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मार्ट सिटी के अंदर होती हैं, क्योंकि इधर ओपन फाइल का कंसेप्ट नहीं है कि डीलर ने ओपन फाइलें ली हुई हैं या बुकिंग फॉर्म्स लिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें कंपनी के एंड से मैनेज होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। इंशाल्लाह मैं प्रॉपर ये 2-3 टॉपिक्स है कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के, इस पर मेरी वीडियोज़ आएंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।